नमस्कार, मैं हूं स्निग्धा और आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। बिहार में चुनाव का बुखार, संभावना है कि अक्टूबर के महीने में यह बजने वाला है चुनाव का बिगुल। चुनाव आयोग अक्टूबर के शुरुआत या मध्य में चुनाव के तारीखों की घोषणा कर सकती है, लेकिन इससे पहले फंसा है पेच। दो प्रमुख गठबंधन दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फंसा है ये पेच। हालांकि इसमें ज्यादा उलझन दिख रही है महागठबंधन के खेमे में। विपक्ष खुद को एकत्रित करते करते इतना एकत्रित हो चुका है कि महागठबंधन में अब तक दलों की संख्या हो चुकी है 9। जी हां, आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम और सीपीएम के बीच पहले ही सीटों को लेकर खींचातानी मची हुई थी, लेकिन इसी बीच झारखंड की सत्तारूढ़ जेएमएम ने बिहार में चुनावी ताल ठोक के उलझन और बढ़ा दी। लेकिन झारखंड में जेएमएम के भरोसे सत्ता के तराजू में बैठी कांग्रेस और आरजेडी के लिए जेएमएम को बिहार चुनाव के लिए गठबंधन में शामिल करना शौक से ज्यादा मजबूरी है। लेकिन अब तक जो पेच 8 दलों के बीच फंसी हुई थी, उसमें 9वें दल ने भी एंट्री हो गई। तेलंगाना के पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल के क्षेत्र में चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इसके लिए हैदराबाद सांसद सह एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी बिहार प्रवास पर है। महागठबंधन के नेताओं से मिलकर ओवैसी समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं। एआईएमआईएम की मांग है कि सीमांचल क्षेत्र की 6 विधानसभा सीट। अब नजर डालते हैं 2020 के चुनाव के महागठबंधन के बीच सीट के बंटवारे और नतीजों पर। पिछले चुनाव में आरजेडी ने 144 सीट पर चुनाव लड़कर 75 सीट अपने नाम की। कांग्रेस ने 70 सीट पर चुनाव लड़कर 19 सीट अपने नाम की। वीआईपी पिछली बार एनडीए की ओर से 11 सीट पर चुनाव लड़े, जिसमें से 4 सीट पर उन्हें सफलता मिली। सीपीआईएमएल, सीपीआईएम, सीपीएम ने कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 सीट पर जीत दर्ज की थी। इसमें सीपीआईएमएल ने 12 सीट और सीपीआईएम और सीपीआई ने 2-2 सीट जीतने में सफलता हासिल की। एआईएमआईएम ने 20 सीट पर चुनाव लड़कर 5 सीट अपने नाम किया और जेएमएम ने बिहार का चुनाव नहीं लड़ा था। वीआईपी को छोड़कर आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के बीच 144, 70, 29 के फॉर्मूले के हिसाब से 243 सीट का बंटवारा हुआ। लेकिन 2025 के चुनाव में दलों की संख्या 5 से बढ़कर 9 हो गई, लिहाजा साधन सीमित है और महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई। इस चुनाव में मुद्दा ज्यादा सीट पाने का नहीं, बल्कि पिछले चुनाव में जितनी सीट पर दलों ने चुनाव लड़ा था उसे बनाए रखना है। इसके अलावा इस बार गठबंधन में शामिल हुए जेएमएम, वीआईपी, आरएलजेपी और एआईएमआईएम के बीच ही 60 से 70 सीट का बंटवारा हो जा रहा है। इसके बाद बचे सीट पर आरजेडी, कांग्रेस और 3 वाम दलों को अपना समीकरण बिठाना है। कहीं ऐसा ना हो कि too many cooks spoil the food। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा क्या कुछ होना है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।